नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को बिहार को लेकर कुछ संकेत मिलने लगे हैं? क्या उन्हें अब लगने लगा है कि उन्होंने जो निर्णय लिया था नीतीश का साथ लेने को, उस निर्णय की वजह से वो थोड़ा अब असहज महसूस कर रहे हैं? या फिर नीतीश जिस सियासत की बिसात बिछाने की तैयारी में है, उस बिसात को तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे मोदी? जी हां, दूसरी बार आज रात मोदी पटना में ठहर रहे हैं और उस दौरान सबसे पहले वो सुशील मोदी के परिवार से मिलने जाएंगे, फिर बीजेपी के पार्टी दफ्तर में जाकर पार्टी के दफ्तर में काम करने वाले लोगों से मुलाकात की। लेकिन मोदी कुछ भी करते हैं उसके पीछे सियासत होती है, ये बात आप समझ लीजिए। बयान से लेके, इशारों से लेके, पहनावे से लेके, हर एक बात में मोदी की सियासत रहती है। मुस्कुराना भी जो है उनकी सियासत का हिस्सा होता है, इशारा करना भी जो है उनकी सियासत का हिस्सा होता है, और जो ड्रेस पहनकर वो चलते हैं ना, वो भी उनकी सियासत का हिस्सा होता है। ऐसे में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार पटना में रात गुजरना सियासत नहीं हो, ये कैसे सोचा जा सकता? क्या सियासत हो सकता है? इसमें लोग अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुशील मोदी को लेकर शाह और नरेंद्र मोदी की जो भूमिका रही है, या यूं कहें कि सुशील मोदी को लेकर जिस तरीके का रोल रहा है इनका, उससे कहीं न कहीं बिहार का एक बड़ा तबका, खास करके व्यापारी, खासे नाराज। भले ही सुशील मोदी मारवाड़ी हो, लेकिन बिहार के जितने व्यापारी हैं, किसी भी जाति के वो व्यापारी हो, वो मोदी से बहुत सहज रहते थे और मोदी भी उनका उतना ही ख्याल रखते थे हर दौर में, चाहे वो जंगल राज का दौर हो, चाहे आज का दौर। उनसे एक अलग तरीके का नेटवर्क उनका था, जिसके सहारे वो एक दूसरे के बीच संवाद बनाए रखते थे। और जिस तरीके से सुशील मोदी के साथ अमित शाह और मोदी का व्यवहार रहा, वो व्यवहार कहीं न कहीं उस वोटर को असहज कर रखा है। और यही वजह है कि लगातार मोदी बिहार में रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं और अमित शाह अपने आप को बनिया भी कह रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि बेतिया में मैं बनिया हूं। सुशील मोदी के घर पे जाके उनके परिवार से मिलना कहीं न कहीं जो व्यापारी कम्युनिटी के वोटर हैं, जो उदासीन है, जो वोट मतदान केंद्र पर जाने से बच रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जो बीजेपी से, खास करके शाह और मोदी के व्यवहार से नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिश तो नहीं है। विशेषज्ञों की यही राय है कि सुशील मोदी के पास जाकर उनके परिजनों से मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर मोदी संकेत देना चाहते हैं कि भले राजनीतिक तौर पर जो भी फैसले मैंने लिया है, दिल में आज भी सुशील मोदी बसता है। ये संकेत देने की उनकी कोशिश है। वो कोशिश कितना कामयाब होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इन सब से इतर जो एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि नीतीश बीजेपी के साथ आए, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मोदी का था। न बिहार बीजेपी चाह रही थी, न अमित शाह चाह रहे थे, क्योंकि आजकल तो हर स्टेट को अमित शाह ही अपने अनुसार चलाते हैं। तो स्टेट यूनिट भी और अमित शाह भी नहीं चाह रहे थे कि नीतीश आए। नीतीश का आना पूरी तौर पर मोदी का खुद का फैसला है, और इस वजह से मतलब 30 सीटों पर वो लड़ते, आज 17 सीटों पर लड़े। मतलब आधे सीटों का नुकसान तो सिर्फ नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने की वजह से हो गई। और उस 30 में उन्हें अब ये तर्क दिया जा रहा है कि कम से कम हम लोग 25 सीट तो जीत ही लेते। तो सीधे तौर पे 8 सीटों का नुकसान सिर्फ गठबंधन में की वजह से हो गया। और इससे ज्यादा उम्मीद वो
दूसरे राज्यों से अभी भी नहीं हो रहा है कि वहां हम अपने सीटों की संख्या बढ़ा सके। और इस बीच जो बिहार में खेला होना शुरू हुआ है, इस तरीके से चिराग पासवान को लेकर जदयू के वोटर समर्थक अपने तरीके से सियासत साधने लगे हैं। बीजेपी के जहां उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को सीटों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार भाषण कर रहे हैं, कई तरह की ऐसी चीजें आ रही हैं जो दिख रहा है कि 4 जून के बाद बिहार की सियासत में बहुत कुछ होना है। क्योंकि नीतीश का वोटर अब खुलकर ये कहने लगा है कि नीतीश अभी जिस मानसिक हालात में है उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेवार है। और इतना ही नहीं, जब तक मोदी कमजोर नहीं होंगे तब तक नीतीश मजबूत नहीं होगा। तो ये जो सोच है ना, ये सोच कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। और इन 17 सीटों पर इस बात को लेकर चीजें चल रही है और इसका आभास मोदी को है। ऐसे में 4 जून के बाद क्या स्थिति हो सकती है, क्या क्या जाना चाहिए, किस स्तर पर सोचना चाहिए, ये तमाम चीजें मोदी खुद एक बार बिहार के कमान में लेकर करने की रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि मोदी का 2 दिनों तक रात्रि विश्राम संकेत है कि बिहार के मामले में शाह की दखलंदाजी उन्हें स्वीकार नहीं है। शाह भी एक दिन रात गुजारने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। मतलब नीतीश को लेकर जो भी ख्याल स्टेट बीजेपी या सेंट्रल बीजेपी के शाह के हों, मोदी फिलहाल नीतीश को छोड़ते हुए दिखते नहीं है। रोड शो में भी साथ लाना, भले कमल का फूल उनको थमा दिए हो, लेकिन वो सारी चीजें ऐसी हैं इनके सहारे नीतीश को के बीच संवाद को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में ये चर्चा जोरों पर है कि लोकसभा चुनाव में कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से नीतीश जैसे साथियों की जरूरत मोदी को महसूस हो रहा है, या कहीं न कहीं महसूस हो रहा है। इसलिए नीतीश से रिश्ता और घना मजबूत हो, इसकी कोशिश तो नहीं हो रही है मोदी के द्वारा।